वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की जय। सभी लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद, भावनाएं शुद्ध, विचार शांत। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि पराशव यद्भद्रं तन्नयास्व। नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस प्रातःकालीन वेला यज्ञ के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। 5 पाली यज्ञ हो चुकी है, पंचम दिवस है। 5 पाली हो चुकी है, छठी पाली इसके बाद होगी। उससे पहले 10 मिनट का ज्ञान यज्ञ। कल शाम के सत्र में कर्मकांड भास्कर के कुछ मंत्रों की चर्चा हो रही थी। गायत्री महामंत्र के जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ गायत्री, इनकी आरती पे कल बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। जो लोग भी कल की कथा नहीं सुने हैं वो लाइव हमारे चैनल डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज पे उसको जरूर देखेंगे, चतुर्थ दिवस की कथा। आज कर्मकांड भास्कर पेज नंबर 68 और इसमें क्षमा प्रार्थना का मंत्र है। इस मंत्र पे थोड़ी तात्विक सात्विक चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत अद्भुत और बहुत ही उपयोगी मंत्र है। आप यज्ञ 1 कुंडीय यज्ञ करें, 5 कुंडीय यज्ञ करें, 24 कुंडीय यज्ञ करें, अश्वमेध यज्ञ करें, वाजपेयी यज्ञ करें, अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी होती है। क्षमा प्रार्थना का मंत्र पहले सुन लें, भावार्थ फिर इसका समझ लें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अस्मित्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्युताधवरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं साध्यते श्रुतिः सम्पूर्णं साध्यते श्रुतिः। ये क्षमा प्रार्थना का मंत्र है। यज्ञ चाहे गायत्री महायज्ञ हो, रुद्र महायज्ञ हो, श्री राम महायज्ञ हो, लक्ष्य चंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, हर यज्ञ की क्षमा प्रार्थना यही है। किसी भी कर्मकांड के पोथी में आप देख लें, विधि सबका अलग अलग हो सकता है, पर क्षमा प्रार्थना का मंत्र सब में यही है। बहुत ध्यान से सुने एक एक मंत्र का भावार्थ। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम। अंत में भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम भगवान से ये मांगते हैं कि हे प्रभु, हम तो न आपके आवाहन करना जानते हैं, न हम आपका विस्तार पूर्वक पूजन करना जानते हैं। विसर्जनम न जानामि, न तो हम आपका विसर्जन करना जानते हैं।
तो न हम बढ़िया से आवाहन कर पाए, न बढ़िया से पूजन कर पाए, न बढ़िया से विसर्जन कर पाए। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमस्व परमेश्वर। अब पॉइंट नोट करते जाइए, एक एक मंत्र का, एक एक लाइन का। यज्ञ गायत्री माता का कर रहे हैं, यज्ञ रुद्र भगवान का कर रहे हैं, यज्ञ चंडी माता का कर रहे हैं, यज्ञ राम जी का कर रहे हैं। क्षमा किन से मांग रहे हैं? क्या बोले अभी हम? अंतिम लाइन, क्षमस्व परमेश्वर। गलती किसी और का, क्षमा किसी और से क्यों मांग रहे हैं? हमसे गलती बनी, कमी रह गई गायत्री यज्ञ में, तो क्षमा परमेश्वर से क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं इस धराधाम पे, 33 कोटि देवताओं की अपने यहाँ बात आती है। ये सब भगवान के अंग हैं और सबके अंगी हमारे परमेश्वर हैं। जैसे गायत्री मंत्र के देवता सूर्य, और सूर्य कौन है? तो वो परमेश्वर के नेत्र हैं। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा भगवान के मन है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। चक्षुः सूर्यो, चक्षु मतलब नेत्र, सूर्य। तो भगवान सूर्य किनके नेत्र हैं? परमात्मा के। तो शरीर का अलग अलग अंग आपको दिख रहा है, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, कान है, पर ये सब मिला करके शरीर है। न तो अलग से आंख शरीर है, न तो अलग से कान शरीर है, न तो अलग से हाथ शरीर है, न अलग से पैर शरीर है। ये सब जब मिल करके सही सलामत एक जगह इकट्ठा है, तो ये सब मिला जुला जो स्वरूप है उसका नाम शरीर है। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं ये सब हमारे गोविंद के अंग हैं। तो अपराध किसी का पैर के प्रति हुआ, हाथ के प्रति हुआ, तो क्षमा किससे मांगेंगे? पैर से मांगेंगे। आप जो है सो पूरे शरीर से क्षमा मांगेंगे, नहीं चलते चलते आपसे कुछ ऐसा गलती बन गया, तो जिस अंग से गलती बना उस अंग से क्षमा नहीं मांगना है, पूरे अंगी से क्षमा मांगना है। वो हृदय से क्षमा करेंगे। इसलिए हमसे गलती गायत्री यज्ञ में हो, चंडी यज्ञ में हो, रुद्र यज्ञ में हो, क्षमा किन से मांगेंगे? क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। हम न तो मंत्र जानते हैं न तो क्रिया जानते हैं। आप लोग जितने लोग यज्ञ किए अभी 5 पाली में, सब यज्ञ का सारा मंत्र जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। तो कोई एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव का प्रतिनिधि बनकर के यहाँ से मंत्र बोल रहा है और सब यज्ञ कर लिए, तो बिना मंत्र जाने भी यज्ञ हो गया कि नहीं हो गया? यही है मंत्रहीनम क्रियाहीनम। कई बार बोल रहे हैं यहाँ से कुछ, वहां हो रहा है कुछ, तो इसमें क्रिया का लोप हो जाता है। नहीं, मंत्र बोला जा रहा है चंदन धारणम, और फिर अभी तक वहां कोई जल ही छीट रहे हैं, तो जल छीटने का तो मंत्र पूरा हो गया पहले, अब तो चंदन धारण चल रहा है। पर आप छूट गए थे पवित्रीकरण में, तो अपना दिमाग लगा करके अभी तक पवित्रीकरण कर रहे हैं। मंत्र तो चल रहा है चंदन धारण का, तो चंदन धारण का मंत्र, क्रिया पवित्रीकरण का, तो ये क्रियाहीनम है। हम जो यहाँ से बोल रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। यही है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। अब भक्ति कितना है इस पे अभी चर्चा करेंगे आगे। पर ये सब के लिए भी हम क्षमा किससे मांग रहे हैं? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। सुर मतलब देवता और ईश्वर मतलब भगवान। जो देवताओं के भी ईश्वर हैं उनको सुरेश्वर कहते हैं। तो अभी बताए ना, सूर्य देव, इंद्र देव, पवन देव, वरुण देव, कुबेर देव, ये सब देव, पर इनके भी जो ईश्वर हैं उनको राम कृष्ण नारायण कहते हैं। इसलिए क्षमस्व सुरेश्वर। हम सुरेश्वर जो देवताओं के भी, सूर्य भगवान का
स्वरूप गायत्री माता, और गायत्री यज्ञ में जो हमसे गलती हो रही है उसके लिए हम जो गायत्री माता के देवता सूर्य हैं और सूर्य के भी गुरु कृष्ण हैं। आप गीता जी खोलिए, 4थे अध्याय में मिल जाएगा, पहले ही पंक्ति में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, ये ज्ञान जो मैं आज तुम्हें कुरुक्षेत्र में दे रहा हूं, कालांतर में कभी ये ज्ञान हम सूर्य को दिए थे, सूर्य से वैवस्वत मनु को प्राप्त हुआ, इस प्रकार से क्रमशः ऋषियों को प्राप्त हुआ था। कालांतर में वो ज्ञान विलुप्त हो गया, उसी को हम फिर से तुम्हें दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जो गीता का उपदेश द्वापर में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिए हैं, वही गीता का उपदेश कभी भगवान सूर्य को दिए हैं। तो सूर्य को उपदेश देने वाला, सूर्य को ज्ञान देने वाला सूर्य का गुरु हुए कि नहीं हुए? इसीलिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपका आंख है तो आप जिधर चाहेंगे उधर ना आंख देखेगा, तो आंख पे आपका कंट्रोल है कि नहीं है? तो भगवान के नेत्र हैं सूर्य, तो ये भी भगवान के अनुशासन में चलते हैं। इसलिए हम सूर्य से नहीं सुरेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना। यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। जितना भी हमसे बना, जो भी हम आपकी पूजन में उपलब्ध करवा पाए सामग्रियां, इसी से आप हमारी पूजा और यज्ञ को पूर्ण मान लीजिए। आप ही पूर्ण हैं, इसलिए आप ही इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक अक्षर का बहुत अद्भुत अर्थ है। किस किस बात के लिए क्षमा मांगना है? तो यदक्षरम पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्। ये सिर्फ नीचे वाले की गलती नहीं है, ऊपर वाले से भी गलती होती है, मंच वाले से भी। वो क्या है? यदक्षर पद भ्रष्टम, मंत्र बोलने में कोई अक्षर छूट गया, पद भ्रष्टम, कोई पद ही छूट गया। यदक्षर पद भ्रष्टम, पद भ्रष्ट मतलब हमको जिस लय में, जिस ताल में बोलना चाहिए उसमें हम नहीं बोल पाए। गायत्री मंत्र सस्वर उच्चारण, तो मध्यम स्वर विलंबित गति से उच्चारण होना चाहिए यज्ञ में। अगर हमारा लय और गति कहीं आगे पीछे हुआ तो ये पद भ्रष्ट माना जाता है। पद मतलब रास्ता, और भ्रष्ट मतलब कभी कभी गाड़ी रास्ता से नीचे उतर जाती है चलते चलते, नहीं, ये हुआ पद भ्रष्ट। तो ये भी गाड़ी कभी कभी उतर जाती है नीचे से, बड़े बड़े विद्वानों की। तो यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्। कभी कभी कोई मात्रा छूट जाती है हमसे। अनुस्वार बिंदु हर्षई दीर्घई की मात्रा है, और हम बोलने में अपने रौ में बोलते चले गए। बोलना क्या था, बोल कुछ और रहे हैं, तो इसका अर्थ का कभी कभी अनर्थ निकलता है। तो यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्। कोई छोटी सी मात्रा भी हमसे छूट गई हो, तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। तत्सर्वम, उन सभी के लिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हो। किससे? फिर वही परमेश्वर, परमेश्वर से। न कि गायत्री यज्ञ है तो गायत्री माता से, चंडी यज्ञ है तो चंडी माता से, रुद्र यज्ञ है तो रुद्र भगवान से नहीं। ये सब तो प्रभु आपके अंग हैं, अंगी तो आप हैं। तो अपराध तो वास्तव में आपके प्रति बन रहा है। यज्ञ नारायण है ना, 24 अवतार में एक है। भागवत जी की कथा है, हम अलग से नहीं सुना रहे हैं। 24 अवतारों में ही एक अवतार यज्ञ नारायणी भी है। तो गलती तो यज्ञ नारायण के प्रति बन रहा है ना, तो इसलिए अपराध उनका हुआ, तो क्षमा उन्हीं से मांग रहे हैं। क्षमस्व परमेश्वर असस्मित्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु। असस्मित्या च नामोक्त्या, आप स्मरण कर रहे हैं। हम यहाँ से गायत्री मंत्र शुरू करते हैं तो बोलते हैं, दोनों हाथ गोद में रखिए, नेत्र बंद करिए, भावनाएं शुद्ध, विचार शांत। तो भावनाएं शुद्ध कैसे करिएगा? स्मरण करिएगा भावनाओं का, विचारों का। तो स्मरण हम कर रहे हैं, करिए। तब तक आपका फोन आ गया तो ध्यान मोबाइल पे चला गया, तो स्मरण से छूट गया कि नहीं छूट गया?
यशस्मित्या च नामोक्त्या, हम यहाँ से बोलते हैं सस्वर गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियां दीजिए, और लोग वहां जो है सो चंदन तिलक में लगे रहते हैं तो स्वर नहीं मिला पाते हैं। यशस्मित्या च नामोक्त्या, नाम छूट गया, स्मरण छूट गया, नाम छूट गया। तपो यज्ञ क्रियादिषु, तप छूट रहा है क्या? यज्ञ का टाइम है 9 बजे, ठंड में स्नान ही हो रहा है 10 बजे, तो आ रहे हैं 11 बजे, तो तप छूट रहा है कि नहीं? तप का मतलब होता है धर्म के लिए कष्ट सहना, तो वो हम समय से नहीं कर पा रहे हैं, ये छूट रहा है हमारा, लेट से आ रहे हैं। चलिए यह भी ठीक है, पर समय से आते तो और ज्यादा ठीक होता। यशस्मित्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, यज्ञ में कोई और क्रिया छूट गई हो, अनेक ऐसी क्रियाएं हैं। अब जैसे जलती हुई कुंड में आहुति देना है, अब कुंड बुझ गया, धुआं हो रहा है, फिर भी यहां से बोला गया स्वाहा, तो भाव में आके आप आहुति दे दिए, क्रिया लोप हो गया। यहाँ पे जलती हुई कुंड में ही आहुति पड़ती है, बिना अग्नि के आहुति देवताओं को ग्राह्य नहीं होता है, क्योंकि अग्नि का मुख जब खुलता है, अब आपका मुंह ही बंद हो और कोई जबरदस्ती आपके मुंह पे जो है सो चावल रोटी फेंकते रहे, तो पेट में जाएगा कि इधर उधर शरीर पे पड़ेगा। ये क्रिया का लोप, ये होता है कि नहीं होता है? ये सब गलतियां। यशस्मित्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति, कोई भी न्यूनता रह गई हो, न्यूनता का मतलब कमी रह गई हो, यहाँ से हम बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि, और वहां इतना छोटा सा कलावा तोड़ करके चढ़ा देते हैं। यहाँ से बोलेंगे दक्षिणाम समर्पयामि, वहां अक्षत उठा के चढ़ा देंगे। ये क्या है? न्यूनता, कमी है। न्यूनम संपूर्णताम याति, जो भी कमी रह गई है यज्ञ में, उसकी पूर्णता कैसे होगी? क्या यज्ञ पूरा नहीं होगा? ये सामग्री नहीं आई तो अधूरा माने इसको? बिल्कुल नहीं। कैसे पूरा होगा? विधि सुनिए। न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम, सब करने के बाद अच्युतानंद भगवान से कृष्ण को प्रणाम कर लीजिए, तो न्यूनता पूर्णता में बदल जाएगी, न्यूनता पूर्ण हो जाएगी। न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ नारायण को प्रणाम कर लीजिए, पूरा हो जाएगा। आप बाहर कमाने गए हैं और दशहरे पे घर आए, पैसा नहीं था, किसी तरह से भाड़ा व्यवस्था करके चले आए, पिताजी का धोती नहीं आया, तो जा करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके कह देंगे कि देखिए सामान इसलिए नहीं लाए कि पैसा नहीं था, किसी तरह से भाड़ा ही जुगाड़ हो पाया, तो पिताजी धोती के लिए नाराज होंगे कि आपको देख के प्रसन्न हो जाएंगे? क्यों जी? यज्ञ नारायण के पास भी ये सब हमारे परम पिता है ना जी, तो हम सब उनकी संतान हैं। पिताजी सामग्री थोड़ी कम रह गई, पर जैसे तैसे हम आ गए हैं, ठीक है ना? तो पिता माता तो अपने संतान को देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। सद्यो वंदे तम अच्युतम, श्रद्धा पूर्वक भगवान का, अच्युत भगवान का, जो कभी च्युत नहीं होते हैं अपने स्थान से, ऐसे अच्युत भगवान कृष्ण का वंदना करिए। नाम स्पष्ट लिखा है, अच्युत मतलब कृष्ण। भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर लीजिए, तो यज्ञ में जितनी भी कमियां रह गई है वो सब पूरा हो जाएगी। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्युताधवरे सुरेत, कई बार सामग्री रहते हुए भी प्रमादवश कमी रह जाती है। प्रमाद मतलब आलस्य। प्रमादात कुर्वताम कर्म, प्रमाद कर लिए किसी कर्म में, हम कर सकते थे पर नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रमाद है। जैसे इतने सारे लोग यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं, इसमें से 10 लोग कार्यकर्ता बन के भी काम कर सकते थे 10 दिन के लिए, नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाद है। कर लेते तो उसका ज्यादा लाभ मिलता। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से,
थोड़ा समय ऐसा निकालो, कर लो प्रेम घनश्याम से प्यारे, काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। और ये जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं, यही प्रमाद है। तो प्रमादात कुर्वताम कर्म, यज्ञ में कोई प्रमाद रह गई हमसे, जो हम कर सकते थे, हम में क्षमता थी, हम नहीं दे पा रहे हैं। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्युताधवरेषु यत् अस्मरणादेव तद् विष्णु संपूर्णम साधिते श्रुति। तो उसके लिए भी भगवान विष्णु को स्मरण करके प्रणाम कर लीजिए। स्मरणादेव तद् विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तो संपूर्णम साधिते श्रुति, फिर पूरे यज्ञ में जो जो कमी रह गई है, संपूर्णम साधिते श्रुति, पूरा यज्ञ पूरा हो जाएगा प्यारे। ये है क्षमा प्रार्थना। बिना भगवान नारायण के स्मरण का, कीर्तन का, राम कृष्ण हरि के बिना कोई यज्ञ कर लीजिए, कितना विस्तार कर लीजिए, यज्ञ पूरा नहीं होगा। क्यों? आप कितना भी प्रयास करें, कुछ न कुछ उसमें कमी होगी। सामग्री में कमी नहीं होगी तो उच्चारण में कमी होगी, उच्चारण में कमी नहीं होगी तो व्यवस्था में कमी होगी, व्यवस्था में कमी नहीं होगी तो भाव में कमी होगी, भाव में कमी नहीं होगी तो समझ में कमी होगी। हम बोलेंगे कुछ, वहां हो रहा है कुछ। ये सब पूरा कैसे होगा? तो न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। अब ये आपके कर्मकांड भास्कर में ही लिखा हुआ है, ये पोथी हम नहीं लेके आए हैं। ये गायत्री परिवार के किताब में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का स्मरण प्रणाम करने से यज्ञ पूरा होता है। पेज नंबर है इसका 68। मंत्र भी दिखा दो भाई जरा क्लोज करके, देख लेंगे बाद में कि यही मंत्र है, यही अर्थ है कि नहीं है। अब अगर इतने सुंदर सुंदर भाव भरा पड़ा है आपके कर्मकांड में, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं और लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो जीवन भर बस हल्ला करते रह जाइएगा। ज्ञान जग की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे, न खुद की ज्योत जलेगी न दूसरे का जला पाएंगे। नहीं, अब बताइए इस कर्मकांड के अनुसार आप गायत्री जग और भागवत कथा को अलग करके दिखाइए। चैलेंज करते हैं हम किसी को भी, 4 दिन अभी और हैं आपके यहाँ। बिना कृष्ण और नारायण के स्मरण का आपका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, तो भागवत कथा में और हम कर क्या रहे हैं? उनका स्मरण ही तो कर रहे हैं, कथा में और क्या हो रहा है? और जहां उनकी 4 घंटा स्मरण हो रहा है, उसी से आप विरोध करे बैठेंगे, तो आप लिख लीजिए आपका जीवन का यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये हम नहीं लिख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव निकाल करके दिए हैं, ये ऋग्वेद का मंत्र है। आप अगर मानिए तो पूरा मानिए, नहीं मानिए तो बन जाइए रावण हिरण्यकशिपु कि हम ही भगवान हैं। अब भगवान भी बने रहेंगे और फिर जो है सो हम उटपटांग काम भी करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। हम कुछ अलग से नहीं लाए हैं, हम पूरे 9 दिनों तक कर्मकांड भास्कर से ही चर्चा करेंगे और ये रिकॉर्डेड रहेगा। पूरे विश्व के किसी कोने में चले जाइए और किसी जगत गुरु जी के पास जाकर के पूछ लीजिए कि महाराज जी जो बता रहे हैं क्या यही व्याख्या सही है कि वो हमको कुछ उल्टा सीधा बता के चले गए हैं। नहीं, ये रिकॉर्डेड रहेगा हमारे चैनल पे, सदियों तक ये मार्गदर्शन करेगा। हो सकता है आपको संस्कृत का ज्ञान न हो तो हम उल्टा सीधा पढ़ा दिए हो, तो कोई जो संस्कृत के पाणिनि सूत्र का पाठ एकदम कंठस्थ किए हो, वैसे कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछ लीजिए जाके इसका शब्दार्थ यही होता है कि कुछ और होता है। उसके बाद हमको पकड़िए कि महाराज क्यों उल्टा सीधा बता के आ गए, नहीं तो फिर अपनी गर्दन पकड़िए कि हम अभी तक समाज को उल्टा सीधा क्यों बता रहे हैं। नहीं तो समाज अगर आपकी गर्दन पकड़ लिया तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहले अपना ही गर्दन पकड़ लीजिए कि भैया हम क्यों धर्म के नाम पे गोरख धंधा चला रहे हैं। अब बताइए इस भाव से अगर मंत्र समझा जाए और समझाया जाए तो धर्म में कोई भेद उत्पन्न कर पाएंगे, भगवान में कोई भेद उत्पन्न कर पाएंगे, यज्ञ में कोई भेद उत्पन्न कर पाएंगे कि राम यज्ञ अलग, गायत्री यज्ञ अलग, चंडी यज्ञ अलग, रुद्र यज्ञ अलग।
अरे आपके पूरा शरीर आप ही का है, तो कोई आपका चरण धो रहा है तो आप ही की पूजा कर रहा है, कोई आपके गले में माला पहना रहा है तो आप ही की पूजा कर रहा है, गला भी आपका, चरण भी आपका। तो प्यारे, जब सारे देवी देवता भगवान के अंग हैं, तो जहां कहीं भी भगवान के किसी अंग की पूजा हो रही है तो वो मेरे गोविंद के ही पूजा हो रही है प्यारे, उससे अलग थोड़े हैं। ऐसा थोड़े है कि गला में कोई माला पहना है तो हम खुश हो जाएं और पैर पे कोई आकर के सिर रख दे तो हम जो है सो श्राप दे दें। अरे भैया, पैर भी मेरा है, हाथ भी मेरा है, कोई आपके हाथ में ला करके जो है सो प्रसाद दे दिया तो हाथ भी आप ही का है, वो भी आप ही की सेवा है। कोई आपके कंधे पे ला करके कंबल रख दिया तो वो भी आप ही की सेवा है। पूरा शरीर पे कहीं कोई सेवा कर रहा है तो आपसे अलग कहां से होगा। पूरी पृथ्वी पर जहां तक नजर जा रही है मेरे गोविंद के सिवा कुछ है ही नहीं, तो दूसरा कोई कर क्या सकता है। सृष्टि की रचना जब उन्हीं से है, उनके पहले कुछ था ही नहीं। अरे आप जमीन खरीद करके घर बनाए, तो जब जमीनें नहीं था तो घर कहां से था बताइए। जमीन आप खरीदे तो उसके बाद अब कोई भले आप अनुशासन के लिए अपना एक अलग रूम बना लीजिए कि ये मेरा बेडरूम है, तो एक बेडरूम आपका है तो बाकी सबका मोहल्ले वाले का है। ये तो एक अनुशासन के तहत है कि भैया बाकी घर के लोग भी अपने अपने बेडरूम में रुके, हम बस एक से काम चला लेंगे। लेकिन मालिक अगर एक बेडरूम में रुक करके जीवन जी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर उसका नहीं है, पूरा घर उसी का है। जब एक भी ईंट नहीं थी तो जमीन भी उसी का है, तो फिर आप अपना रूम मान करके कहां से अलग घेरा बनाए हुए हैं कि ये मेरा बेडरूम है। ये मालिक की उदारता है कि आपको बेडरूम दे दिया गया है, समझे कि नहीं। वो नहीं चाहे तो 2 मिनट में आपका सामान रोड पे रखा जा सकता है। प्लॉट की रजिस्ट्री जिसकी है, सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी कि भैया ये उसी का है। अब ये मालिक की उदारता है कि हम सबको अलग अलग जीने खाने के लिए अलग अलग साधन दे दिए हैं, हम उस साधन का सदुपयोग करें, पर मालिक के प्रति भी हम उदार बने रहें, उनके प्रति भी हम जो है सो थैंक्सफुल बने रहें, तब मालिक की प्रसन्नता मिलेगी। यज्ञ सिर्फ यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान पूर्वक किया हुआ यज्ञ सफल होता है। कोशिश करेंगे कि आज से हर दिन एक एक कर्म कांड की चर्चा करेंगे। कर्म कांड ही इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत है। परम पूज्य गुरुदेव के एक एक शब्द महामंत्र हैं प्यारे। आज 5वें दिन का यज्ञ अभी संपन्न होने जा रहा है। 4 पाली 5 पाली हो चुकी है। अभी भी देख रहे हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं। तो यज्ञ तो होगा, पर शाम में कथा में भी आना है। प्रतिदिन 5 बजे से 8 बजे 9 बजे तक श्रीमद् भागवत जी की कथा। और कथा क्या है? कल की कथा में कितनी सुंदर गायत्री महामंत्र की आरती की व्याख्या हुई। जो लोग नहीं कल थे कथा में, वो जरूर सुनिएगा चैनल पे। कल की कथा में एक सुंदर स्तुति गाई थी, गजग्राह की स्तुति, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ये अलग से स्तुति अपलोड हो चुका है। हम तो कहेंगे कि हर घर में यह स्तुति प्रतिदिन सुबह शाम बजना चाहिए। स्पीकर ऑन करके घर के सारे लोग सुने। मात्र 5-6 मिनट का है, कोई बहुत लंबा नहीं है। 24 घंटा में 5 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिनके पास मोबाइल है अभी सर्च कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज लिखिए अंग्रेजी में, उसमें सबसे ऊपर में अभी आ रहा होगा रात का वीडियो, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। जिनके पास भी मोबाइल है खोलें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें राधे राधे। अब आइए यज्ञ की अंतिम पाली संपन्न करवा करके फिर अभी जो बाकी कर्मकांड बचे हुए हैं शेष, हर कुंड पे एक एक 2-2 यजमान बैठ जाएं जो मुख्य यजमान के रूप में बाकी कर्मकांड शेष है उसको करने के लिए। आप में से कोई यज्ञ